जैसे आपको पता है जामिया का एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है और साथ ही जामिया ने कई कोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा बदलाव भी किया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है फैसल अहमद और मैं एक टीचर हूँ। टीचर होने के हैसियत से मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जैसा आप सभी जानते हैं, जामिया ने इस साल BLLB कोर्स को B26 के सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है। इसमें पहले जो है सिलेक्शन वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता था, बट अब जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू एंड GD को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये जो बदलाव आया है, इससे रिलेटेड मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप सबका अटेंशन चाहता हूँ इस इश्यू पे, ताकि जो चीजें हो रही है उससे बच्चों का कितना नुकसान होता है। तो आइए उस सवाल के बारे में बात करें जो इससे रिलेटेड अराइज होते हैं। ठीक है, और ये आप जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसलिए शेयर करें ताकि अवेयरनेस हो और ये जामिया अथॉरिटी तक जाए, जिससे उनको ये तो पता चले कि भाई एक्चुअल में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका कितना लॉस होता है। तो आइए इन सवालों के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं और काफी कंफ्यूजन होने लग जाता है। जैसे हम लोग ने बात की कि इस बार जो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियरली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात तो की गई है, उसके बाद जो है 20 से 25 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा और वहां पे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन की बात की गई है। तो अब जो बात आती है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, ये प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन है, सबसे बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि स्टूडेंट को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। ये जो टाइम है, जैसे अभी हम बात करें, एग्जाम जो है वो 4 जून को होने वाला है और अभी जो ये फरवरी में ये जो इनका अनाउंसमेंट आया है, लगभग 3 महीने का टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का। और जो बच्चे ड्रॉपर है, जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया, आप समझे इस बात को कि जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया और वो जो प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात वो ओल्ड पैटर्न के थ्रू ही प्रिपरेशन करेंगे। कॉमन एंट्रेंस के साथ जो इंटरव्यू और GD जो रख दिया, आप खुद सोचें, अभी जो एग्जाम है वो 4 जून को होने वाला है और अभी ये फरवरी का मंथ है। आप खुद देखें, लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। यानी जो बच्चे अभी 3 महीने एक्टिव होंगे, कर लेंगे, तो उनको शायद बेनिफिट मिल जाए। बट वो बच्चे जिन्होंने 1 साल से ड्रॉप लिया हुआ है और वो जो तैयारी कर रहे हैं वो ओल्ड पैटर्न के थ्रू कर रहे हैं, क्या उनका मोरल, क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल, क्या वो डाउन नहीं होगा? क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगता उन बच्चों पे जो बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं इस मकसद से, इस ड्रीम से कि उनका एडमिशन जामिया में हो जाए? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो एब्रप्टली जो है वो डिसीजन ले लेते हैं। देखो, डिसीजन लेना सही है गलत है वो एक अलग सा विषय है, उसमें हम लोग बात नहीं कर रहे, बट चीज ये है, ये जो टाइमिंग्स है, ये जो शिफ्ट है, एब्रप्ट ट्रांजिशन, मतलब आपको टाइम नहीं दिया गया, आपने सडनली जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी को बदल दिया, अब इंटरव्यू भी रख दिया और GD को भी रख दिया। और ये तो खैर एक बात हुई, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खड़ा होता है, ये होता है जो प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस में ये तो मेंशन कर दिया कि PI और इंटरव्यू होगा, बट वहां पे ये मेंशन नहीं किया कि भाई वेटेज क्या होगा एंट्रेंस टेस्ट का, और वहां पे वेटेज क्या होगा इंटरव्यू का, और ग्रुप डिस्कशन का जो है, GD का जो है, उसके मार्क्स क्या होंगे। मतलब आपको सिर्फ मेंशन कर दिया है, अभी आप डायलेमिक स्टेज पे हो, यानी जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी टेंशन में आ चुके हैं। क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि जिसका भी एग्जाम लेने जा रहे हो, एंट्रेंस कंडक्ट करवाने जा रहे हो, और बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है कि भाई कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने मार्क्स का वेटेज होगा इंटरव्यू का और GD का, और किस तरीके से होगा वो पता ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक मिसिंग वेरिएबल है जो प्रोस्पेक्टस में चीजें मेंशन ही नहीं है। बस आप प्रोस्पेक्टस लो, फॉर्म भर दो और चले जाओ, हो गया, नहीं हुआ, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप मेहनत करते हो, एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो, एक ड्रीम होता है, एक फोकस होता है, और सडनली चीजें चेंज हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। अब एक ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। खैर एनीवे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जामिया अथॉरिटी तक जानी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और साथ में वो जो मेरिट कैलकुलेशन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कि भाई जो आपका क्या नाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, आपका इंटरव्यू है और GD है, किस फॉर्मूले पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, नथिंग, नो वेयर इज मेंशन्ड, कहीं पे ये भी मेंशन नहीं है। तो बच्चे फिर किस तरीके से प्लान करेंगे? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है यहाँ पर। और उसके अलावा हम लोग बात करें, सबसे बड़ी बात, जैसे GD हो गया या इंटरव्यू हो गया, उसमें जो बच्चे अगर जाएंगे तो किस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या लीगल एप्टीट्यूड या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू होने वाला है, या फिर स्टैटिक लॉ या करंट अफेयर्स बेस्ड? तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर जो है प्रिवेल करती हैं और बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कॉम्पिटिशन तो इंटेंस है, और चीजें अगर इस तरीके से होंगी तो बच्चे फिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन मार्क है जिससे रिलेटेड आवाज उठनी चाहिए, लोग इसके बारे में बात करें, और ये मैटर जो है ये है ना जामिया अथॉरिटी तक जानी चाहिए, ताकि वो बदलाव करें। हम बदलाव के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बच्चों को प्रॉपर टाइम दें,
प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, ट्रांसपेरेंसी लेवल को मेंटेन करें, फेयरनेस रखें, तभी तो कंपटीशन का मतलब है। नहीं तो फिर बच्चे फिर प्रिपरेशन क्यों ही करेंगे। ठीक है, खैर आप लोग घबराओ नहीं, है ना, वी हैव प्लान समथिंग, बट एनीवे, बट एक अवेयरनेस की वीडियो है तो इसलिए सोचा कि मैं इसको बनाऊं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होती है कि जैसे मान के चलो आप जो जामिया की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे देखोगे यूजी का जो सिलेबस है वो हटा दिया है, यूजी कोर्सेज का सिलेबस ही नहीं है वहां पर, राइट। और उसमें लिखा हुआ है कुछ दिनों में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो वो कब अपलोड कर दिया जाएगा, है ना, बच्चों में कब क्लैरिटी आएगी, है ना, कितने मार्क्स का होगा और सिलेबस क्या होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि सिलेबस भी नहीं देते वहां पे, सिर्फ पैटर्न होता है वहां पर, सिलेबस देते ही नहीं कि पढ़ना क्या है, और क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं जामिया को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे फेयरनेस को मेंटेन कर पाए और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो पाए। ठीक है, प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, एक एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, मेरिट का फॉर्मूला देना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ओल्ड पैटर्न पे करते चले जाए, जो भी नया बदलाव आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। और अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और साथ ही हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। तो जो भी बदलाव आएगा उसमें आपको अपडेट करेंगे। और साथ ही जो बच्चे जीडी और पीआई को लेकर परेशान हो रहे हैं उसके बारे में भी ना सोचें, क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सोचें, क्योंकि उसके बाद हमें एनफ टाइम मिलेगा। 20 से 25 दिन के बाद जो है जीडी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। सो यू विल हैव द एनफ टाइम, लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। उस 1 महीने में हम लोग काफी अच्छी तैयारी आपकी करवा देंगे जीडी की, और इंटरव्यू का एक अलग ही सेशन हम लोग लेंगे। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वो तो हम लोग करवाएंगे। और साथ ही हम लोगों ने आरटीआई फाइल कर दिया है जामिया में, और कुछ लीगल रेमेडीज के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के अंदर किस तरीके से रिफॉर्म लाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।